अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी फ़िज़िक्स की टीचर मिस इरो हूँ। आज से हम फ़िज़िक्स की प्रैक्टिकल की स्टार्ट लेंगे। तो फर्स्ट नंबर एक्सपेरिमेंट आप लोग का है टू मेजर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय मेजरिंग डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद 1 ईयर कैलिपर। 1 ईयर कैलिपर हम इसमें लेंगे और इसमें हम एक सॉलिड सिलेंडर लेंगे और उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी डायमीटर को फाइंड आउट करेंगे और डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 1 ईयर कैलिपर। तो स्टूडेंट किसी भी चीज़ की जब हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं या डायमीटर फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए रूलर या स्केल यूज़ करते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास इसकी साइज़ बहुत कम हो यानी 1 सेंटीमीटर से कम हो तो फर्दर वहाँ पे हम 1 ईयर रूलर और जो है टेप को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है तो वो 1 ईयर कैलिपर है। तो मतलब ये है कि इसके थ्रू हम जिसकी साइज़ ऑब्जेक्ट हो जिसकी साइज़ हमारे पास 1 सेंटीमीटर से कम हो तो फर्दर वहाँ पे इसकी मेजरमेंट करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 ईयर कैलिपर कहते हैं। तो ये आप काइंडली आप अपने साथ फिजिक्स नोटबुक रख ले, पेज नंबर 1 को ओपन करें। ये इस पे आप लोग का एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है। तो ये आप लोगों का नोटबुक है, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। तो इसकी हम स्टार्ट लेंगे। तो स्टूडेंट इसमें हम पढ़ेंगे टू मेजर द क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ 1 ईयर कैलिपर। तो अगेन मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे हम एक सॉलिड सिलेंडर लेंगे, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करेंगे और डायमीटर विद 1 ईयर कैलिपर। तो फर्स्ट वन हम डायमीटर, उससे हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट वन हमारे पास सॉलिड सिलेंडर क्या है, तो यहाँ पे जो पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। ये अंदर से हमारे पास क्या होता है, खाली होता है, ठीक है, यानी बड़ा नहीं होता है। इसके जो ऊपर सरफेस आपको नज़र आ रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो इसकी हम परफॉर्म करेंगे, एरिया निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ 1 ईयर कैलिपर के। तो स्टूडेंट ये एक्सपेरिमेंट हम कौन कौन से स्टेप में करेंगे, तो फर्स्ट वन हम लेंगे अपरेटिस। उस अपरेटिस के बाद यानी इसका क्या क्या चीज़ चाहिए, उसके बाद हम इसकी प्रोसीजर करेंगे। प्रोसीजर के बाद हम क्या करेंगे, इसकी मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट के बाद हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन के बाद हम इसकी निकालेंगे रिज़ल्ट, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया हम फाइंड आउट करेंगे सॉलिड सिलेंडर का। तो अब हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारे पास फर्स्ट वन ये यूज़ होता है सॉलिड सिलेंडर। इसकी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर को विद द हेल्प ऑफ 1 ईयर कैलिपर। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो फिगर नज़र आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, 1 ईयर कैलिपर है। अब इसकी पार्ट्स क्या है, तो यहाँ पे आपको जो आर्म स्केल साना आर्म स्केल की तरह नज़र आ रहा है, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेन स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन स्केल। एक अनदर स्केल है जो इस मेन स्केल के ऊपर क्या करता है, मूवेबल है, यानी इसके ऊपर स्लाइडिंग करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 ईयर स्केल कहते हैं। ये मूवेबल है ऑन मेन स्केल। इसमें हमारे पास टोटल 10 डिवीजन होते हैं और मेन स्केल पे जो डिवीजन होते हैं इसको हम मिलीमीटर में लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नज़र आ रहा है इसको हम आउटसाइड जास कहते हैं। इससे हम एक्सटर्नल डायमीटर या लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम इनसाइड जास कहते हैं। इसको इंटरनल या डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। लास्ट में जो 10 नज़र आता है इसको डिप कहते हैं। तो इसके थ्रू डिप ड्रॉप कहते हैं। तो डिप ड्रॉप ऑफ इनसाइड जास के थ्रू हम इंटरनल डायमीटर या किसी चीज़ की गहराई फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रू क्लैंप नज़र आ रहा है तो इसको हम थ्रू हम क्या करते हैं, चीज़ों को फिक्स करते हैं जास में। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम जाएंगे इसमें निकालेंगे लीस्ट काउंट और उसके बाद हम निकालेंगे इसमें एरर और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट वन हम जाते हैं स्टूडेंट इसके लीस्ट काउंट की तरफ। तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है कि जब हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वो स्मॉल स्केल जिससे हम मेजर करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। यानी अगर स्केल में मैं 1 सेंटीमीटर ले लूँ तो वो स्केल का क्या होगा, 1 लीस्ट काउंट होगा, वो उसका क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। तो 1 ईयर स्केल का लीस्ट काउंट हम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 1 ईयर स्केल। तो मेन स्केल पे हम 1 डिवीजन लेंगे, उसके बाद जो 1 ईयर स्केल पे जितनी डिवीजन होगी तो वो हम लेंगे, उस पर हम डिवाइड करेंगे। तो 1 डिवाइड बाय 10
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, यानी लीस्ट काउंट अगर इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका लीस्ट काउंट आएगा। तो लीस्ट काउंट इज़ इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, अगर मिलीमीटर में लेना चाहे तो 0.1 मिलीमीटर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका लीस्ट काउंट हो गया। अब हम नेक्स्ट जाएंगे स्टूडेंट इसमें एरर की तरफ। तो यहाँ पे जो लीस्ट काउंट हमारे पास आया है वो 0.01 सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में लेना चाहे तो 0.01 सेंटीमीटर। अब हम जाएंगे स्टूडेंट इसमें एरर की तरफ। तो एरर हमारे पास क्या है, जब मेन स्केल की और 1 ईयर स्केल की जांच को हम एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर ले, तो जब मेन स्केल का 0 और 1 ईयर स्केल का 0 बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड आ जाए, यानी आमने सामने आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई एरर मौजूद नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो एरर कहते हैं। तो यहाँ पे नज़र आपको आ रहा है ये हमारे पास बिल्कुल कोइंसाइड हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो एरर कहते हैं। तो ज़ीरो एरर क्या है कि जब मेन स्केल और 1 ईयर स्केल का 0 बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या हो, कोइंसाइड हो, तो इसको हम ज़ीरो एरर कहते हैं। और यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे एरर हमारे पास क्या है, निल है, यानी कोई एरर मौजूद नहीं है। अब फर्दर इसमें हमारे पास क्या है, 2 टाइप है, पॉजिटिव एरर है और एक नेगेटिव एरर है। तो पॉजिटिव एरर हम किसी कहते हैं कि स्टूडेंट जब मेन स्केल 1 ईयर स्केल का 0 मेन स्केल की 0 से क्या हो, पीछे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एरर कहते हैं, यानी 1 ईयर स्केल का 0 मेन स्केल की 0 से पीछे हो। अब इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 ईयर स्केल का जो डिवीजन मेन स्केल के जिस डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है तो हम वही लेंगे। तो यहाँ पे जो कोइंसाइड हो रहा है 1 ईयर स्केल का 0 जो मेन स्केल के 1 ईयर स्केल का जो डिवीजन मेन स्केल के साथ जो कोइंसाइड हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, 4 है। अब इस 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 0.01 आया है, तो 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव एरर हो गया। अब नेक्स्ट हम लेंगे नेगेटिव एरर। तो स्टूडेंट जब 1 ईयर स्केल का 0 मेन स्केल की 0 से क्या हो, आगे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एरर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 1 ईयर स्केल का 0 मेन स्केल की 0 से क्या है, आगे है। अब इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 1 ईयर स्केल का जो डिवीजन मेन स्केल के जिस डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है हम वो लेंगे। अब हम यहाँ पे इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब हम टोटल डिवीजन मेन स्केल की जितनी है इससे हम माइनस करेंगे, तो कोइंसाइड हमारे पास 6 हो रहा है, टोटल डिवीजन हमारे पास 1 ईयर स्केल में कितनी है, 6 है। तो इस 10 से हम 6 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो एरर आएगा तो 0.404 सेंटीमीटर आया है। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव एरर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने ली है, तो सपोज़ यहाँ पे मेरे पास इसमें कोई एरर मौजूद नहीं था, तो इसके हम क्या करेंगे, मीन लेंगे। तो मतलब ये है कि एरर तीनों टाइम हमारे पास 0 आया है, तो जब हम इस 3 0 को प्लस करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। यानी आप एरर ले लो, इसको क्या करी, इसकी उस वैल्यू पे डिवाइड करी, तो यहाँ पे हमारे पास जो आई है ज़ीरो करेक्शन, वो हमारे पास 0 सेंटीमीटर आई है। तो इसमें कोई एरर मौजूद नहीं है। अगर सपोज़ आपके पास एरर हो तब वो आप ले सकते हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने दिया है, यहाँ पे मैंने एक स्क्रू लिया है, इसकी हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डायमीटर फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ किस, 1 ईयर कैलिपर। तो जांच को आप ओपन करें और इसके इनसाइड यहाँ पे आप वो सॉलिड सिलेंडर रख ले और स्क्रू को घुमाएं ताकि ये फिक्स हो, एक्सपेरिमेंट के दौरान ये ना हिले। अब यहाँ पे हमने स्क्रू 1 ईयर स्केल को क्या जांच को क्या किया है, ओपन किया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन सा आपको नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया। अब हम ये उठाएंगे और इसको दोनों जांच के दरमियान रख लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, स्क्रू की मदद से इसको फिक्स कर लेंगे ताकि ये हमारे पास क्या हो, एक्सपेरिमेंट के दौरान ना हिले। तो यहाँ से हमने ये सॉलिड सिलेंडर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्रू को जांच को फिक्स कर लेंगे, स्क्रू को घुमाएंगे ताकि एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारे पास क्या हो, ना हिले। अब रीडिंग हम किस तरह लेंगे, अब हम इस तरह देंगे, मेन स्केल की रीडिंग हम इस तरह लेंगे कि 1 ईयर स्केल का 0 मेन स्केल की जिस डिवीजन के साथ कोइंसाइड होगा तो हमारे पास क्या होगी, मेन स्केल की रीडिंग होगी। तो यहाँ पे 1 ईयर स्केल का 0 मेन स्केल के 4 के साथ क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग हम सेंटीमीटर में लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको दिया है कि 4 है, तो 4 को हम क्या करते हैं, अगर मिलीमीटर 1 ईयर मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास मिलीमीटर में होती है, तो वहाँ पे 4 मिलीमीटर आया है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर 10 पे डिवाइड कर ले, तो आपके पास 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, 1 ईयर स्केल की रीडिंग लेंगे। तो 1 ईयर स्केल में हम देखेंगे कि 1 ईयर स्केल का कौन से डिवीजन मेन स्केल की जिस डिवीजन के साथ कॉन्साइड हो रहा है तो वो हमारे पास क्या होगी, 1 ईयर स्केल की रीडिंग होगी। तो यहाँ पे जो एक कॉन्साइड हो रहा है आपको नज़र आ रहा है, तो एग्जैक्ट 7 कॉन्साइड हो रहा है। तो यहाँ पे 1 ईयर स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या हो गई है, 7 आई है। तो यहाँ पे हम 7 लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 1 ईयर स्केल की रीडिंग को हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, 7 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.07 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, मेन स्केल की रीडिंग और 1 ईयर स्केल की रीडिंग को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 0.4 प्लस 0.07 तो 0.47 सेंटीमीटर आया है। अब स्टूडेंट एरर की तरफ आते हैं। तो अगर आपके पास इसमें एरर मौजूद नहीं है, ज़ीरो है, अगर सपोज़ आपके पास पॉजिटिव एरर होता तो आप क्या करते, लास्ट वैल्यू से उसको क्या कर लेते, माइनस कर लेते। अगर नेगेटिव एरर होता तो लास्ट वैल्यू से आप उसको क्या कर लेते, प्लस कर लेते। तो अब यहाँ पे एरर मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे सब वही वैल्यू लेंगे। इस तरह आप 2-3 वैल्यू ले सकते हो, रीडिंग ले सकते हो। यहाँ पे जो मैंने ली है आप मुख्तलिफ रीडिंग ले सकते हो, आप ये रीडिंग ले लें। फर्दर इस तीनों वैल्यू को आप क्या करें, प्लस करें और इसको क्या करें, 3 पे डिवाइड करें। तो आपके पास मीन सिलेंडर की वैल्यू आ जाएगी, यानी मीन डायमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो वो 0.47। अगेन अगर एरर मौजूद हो, पॉजिटिव हो तो लास्ट वैल्यू से इसको माइनस करें, अगर नेगेटिव हो तो उसके साथ वो क्या करोगे, उसको प्लस करोगे। अब इस टाइम इसमें कोई एरर नहीं है। अब मेन रेडियस हम निकालेंगे। तो रेडियस हमारे पास r इज इक्वल टू d/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, d की वैल्यू 0.47 आई है, डिवाइड बाई 2 तो 0.235 सेंटीमीटर आई है। अब हम क्या करेंगे, इससे क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करें सिलेंडर की, जो हमारे पास इक्वल है पाई r स्क्वायर की इक्वल है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास 22 डिवाइड बाई 7 है, मल्टीप्लाई r की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ऊपर जो आई है 0.235 आई है। तो इसकी स्क्वायर ले ले। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सिलेंडर का आया है वो हमारे पास आया है 0.173 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है।